हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ HP सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर गौरी शंकर स्कूल से। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 1 यानी NPO चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। चलिए आगे के टॉपिक कवर करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा अकाउंटिंग फॉर NPOs। बच्चों, अकाउंटिंग फॉर NPOs के बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिवाइज करना चाहता हूं पिछली क्लास 11 का छोटा सा टॉपिक। आपने क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग स्टडी की थी। वहां पर आपने सारे अकाउंट्स मेंटेन किए थे। वहां की सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग की थी, जिसमें जनरल एंट्री, लेजर, सब्सिडी बुक्स, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट से आपने वहां पर ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट तैयार की थी। वैसा ही अकाउंटिंग NPOs में की जाती है बच्चों, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप घबराएं नहीं और उसे आराम से समझें और स्टडी करते चले जाएं। मान लीजिए कि मैं यहां पर एक स्कूल लिया है मैंने, और स्कूल एक टेस्ट के माध्यम से चलते हैं। आपको मैंने बताया था वहां पर भी यहाँ जर्नल, लेजर, सब्सिडी बुक्स और कैश बुक्स को मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमें यहां पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होगी। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPOs अगला टॉपिक है हमारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPOs। NPOs प्रिपेयर फॉलोइंग स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट ऑफ NPOs इंक्लूड फर्स्ट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, शॉर्ट नेम RP कह सकते हैं आप उसको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसे आप IE से शॉर्ट नेम से जान सकते हैं। और बैलेंस शीट BS के शॉर्ट नेम से जान सकते हैं। बच्चों, हमें यहां पर यह बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारा टॉपिक का वैसे क्लियर नाम ही यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPOs। हमें यहां पर NPOs के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, यानी कि एक तरह से एक पूरा आपको, जैसे कि 11 क्लास में फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता था, यहां पर भी एक तरह से फाइनल अकाउंट किया जाता है। इसलिए मैंने यहां लिखा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ NPOs इंक्लूड्स फर्स्ट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट। चलिए उसके आगे हम डिटेल में बात करते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज अ काइंड ऑफ कैश बुक। बच्चों, रिसीव पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की तरह होता है। इज दैट रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। दैट मीन्स आपने देखा, लेजर आपने तैयार किया, कैश बुक तैयार किया था क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप में। वहां पर आप डेट टू डेट कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे और लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती थी। बच्चों, यहां पर हमें समरी ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन, यानी कि जितनी भी कैश बुक की कैश ट्रांजेक्शन होगी उसकी समरी को हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड ऑल रिसीव आर शोन ऑन द डेबिट साइड। सेकेंड पार्ट इसका, इट एंड्स with closing balance of cash and cash bank with all payment are shown credit side। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जब आप रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपके डेबिट साइड में उसके ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक के आएंगे और क्रेडिट साइड में उसके कैश एंड बैंक के क्लोजिंग बैलेंस शो किए जाएंगे। इट्स अ मस्ट कंपल्सरी। अब इसके फॉर्मेट को समझ लीजिए, इसलिए आपको और आसान होगा। इसका फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट ऑफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज अ डेबिट साइड, इट इज अ क्रेडिट साइड। पहले हम रिसीव्स को समझते हैं। रिसीव में बैलेंस BD यानी कि सारे ओपनिंग बैलेंस होंगे,
कैश का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, बैंक का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, फिक्स डिपॉजिट का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। यहां पर ये नोट करने वाली बात है, यहां लिख रहा हूं मैं ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव्स आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। बच्चों यहां पर थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए कि 2020 इट इज अ करंट ईयर, तो इसका मतलब हुआ 2019 प्रीवियस ईयर रहेगा और 2020-21 आपका नेक्स्ट ईयर रहेगा। आते हैं पेमेंट साइड में। ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स आर द रिलेटेड टू जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। फिर हमारे क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट। तो इट इज द फॉर्मेट ऑफ द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। आई होप, मैं आशा करता हूं कि रिसीव अ पेमेंट अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसकी और डिटेल में बात करते हैं कि रिसीव्स हमारी कौन कौन सी रहेंगी। तो मैंने यहां रिसीव को और डिटेल में समझाने की कोशिश की है बच्चों, तो समझ लीजिए। रेवेन्यू रिसीव्स, कैपिटल रिसीव्स। तो पहले हम रेवेन्यू रिसीव समझ लें। रेंट, फीस, डोनेशन जनरल पर्पज के लिए, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड सब्सक्रिप्शंस। बच्चों यहां पर कुछ वर्ड आपको नए सुनाई पड़े होंगे, उनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि विच इज रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव, लेगेसी एंट्री फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स इज दैट बिल्डिंग, प्लांट, मोटर, एंडोमेंट फंड, डोनेशन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, यानी किसी विशेष कार्य के लिए। ये हो गया हमारा रिसीव के बारे में। अब हम बात करते हैं पेमेंट के बारे में। पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट एंड कैपिटल पेमेंट। तो रेवेन्यू पेमेंट, सैलरी पेड, पेंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर, चैरिटी, ऑडिट फीस, होनोरियम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, म्युनिसिपल टैक्स, न्यूज़पेपर बिल, टेलीफोन बिल। कैपिटल पेमेंट, बुक्स, बिल्डिंग्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेस ऑफ लैंड, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, परचेस ऑफ कार फॉर एनपीओस पर्पज। यहां का मतलब ये है एनपीओस पर्पज, यानी कि एनपीओस सिर्फ सेवा के कार के लिए ही कार परचेस की गई हो, इसके अलावा बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं होनी चाहिए, कोई अर्निंग कार के लिए नहीं होना चाहिए। टेबल और चेयर। तो बच्चों मैंने रिसीव पेमेंट को यहां पर पूरे डिटेल वाइज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद। हम कल फिर इसके नए एनपीओस के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।